किसके लिए माफी मांग रहे हैं? 9 मई के वाकये पे माफी मांगे इमरान खान। पर इमरान खान ने 9 मई के वाकये में माफी नहीं मांगी, इसलिए कि उन्होंने कहा कि मैंने ये किया ही नहीं। जिसने किया है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। वो अपने बयानिए पे खड़े रहे, उन्होंने नहीं तोड़ा, जबकि उनको बहुत जोर दिया गया। बहुत कहा गया कि इमरान खान को चाहिए कि माफी मांग ले तो बाहर आ जाएगा। क्या हुआ? गलती हो गई, अवाम के खातिर माफी मांग ले, अपने मुल्क के खातिर माफी मांग ले। उसने कहा कि जब मैंने ये किया ही नहीं तो मैं किस मुंह से ये माफी मांगू। अब बगैर माफी की इसको जमानत हुई है 8 केसों में। तो आप लोगों को लग रहा है कि ये नहीं, ये तो सिर्फ ऐसे ही कहा गया है, एक लाल बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। पहले उधर जा रहा था तो उसको हटा के किया गया। आप भी ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा यूके गई हुई है। अगर मरियम नवाज साहबा को ये सारा प्लान पता होता और ये प्लान में कुछ जान होती तो मरियम नवाज साहबा कभी भी यूके नहीं जाती। ये आपका कहने का मकसद है? यूके गई हुई है? कहाँ गई हुई है? जापान गई हुई है, यूके तो नहीं गई हुई। सॉरी, मैंने जापान के बजाय यूके नाम ले लिया। वो जापान गई हुई है मरियम नवाज साहबा। तो उनका कहना ये है कि अगर मरियम नवाज साहबा जापान गई हैं तो यकीनन उनको ये प्लान अगर पहले से पता होता तो वो जापान नहीं जाती। तो इस प्लान में कोई जान नहीं है। तो आप लोग भी जरूर कमेंट्स में लिखें कि इस प्लान में जान है या नहीं है। या पीटीआई वाले जो इतने खुशियां मना रहे हैं तो वो फिर क्यों इतना खुशियां मना रहे हैं? तो क्या ये सिर्फ एक ड्रामा रचाया गया है या इसमें कुछ हकीकत भी है? सैयद साहब आप बताएं, फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप ये समझ रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट का जो प्लानिंग है उस पे ये सुप्रीम कोर्ट पानी फेर रही है, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पानी फेर दे एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के प्लान्स के ऊपर। ऐसा कुछ होने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट से ही मिला है ना उनको जमानत के पेपर, सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप ये मत समझिए कि सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के ऊपर पानी फेर देगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सोचिए कि अब ये जो मिठाई खिलाई गई है इसके बाद क्या होगा। तो आप बताइए कि इसके बाद आप क्या देखते हैं, क्या होने वाला है? मैं तो यही सोच रहा हूँ ना कि ये जो मिरेकल हुआ है, जो मौका हुआ है इस वक्त, कि इतनी मेहनत के बाद 2.5 साल की इतनी एक्विजिशंस के बाद, इतने केस बिल्डअप करने के बाद, इतना आग लगाने के बाद, इतने तबाही मचाने के बाद, मुल्क दुश्मन और पता नहीं क्या क्या, उसके बाद आप कह रहे हैं मास्टरमाइंड को छोड़ दिया जाए। जब मास्टरमाइंड को छोड़ दिया तो जिन लोगों को आपने डरपों को आया 10-10 साल के लिए, उनका क्या करेगी आप? सोचिए ना कि जिनको आपने 10 साल की जेलें दी हुई है, 6-6 साल की जेलें दी हुई है, वो इसका मतलब है मजलूम है। जबकि मास्टरमाइंड खुद जो है इनोसेंट निकला। जब मास्टरमाइंड इनोसेंट है तो बाकी के लोग तो ऑटोमेटिकली इनोसेंट हो गए। आप मेरी बात सुनिए और नहीं समझ रहे मेरी बात? नहीं समझ रहे, बोले। ये मास्टरमाइंड अगर इनोसेंट है, इसे जमानत मिल चुकी है, तो बाकी के लोग तो मास्टरमाइंड के नीचे काम कर रहे थे, उनको क्यों सजा दी जा रही है? हेलो, हेलो जी, बोले। आप बोलना चाह रहे हैं इरफान भाई के पीछे? हाँ हेलो, आवाज आ रही है इरफान भाई आपको? आपकी मुझे? हेलो, हाँ हेलो, आवाज आ रही है आपकी सर, आवाज आ रही है, बोले। मुझे आवाज आ रही है आपकी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मगर मुझे आपकी आवाज आ रही है सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको क्यों नहीं आ रही आवाज? मुझे तो आ रही है, मुझे आ रही है आपकी आवाज। हेलो 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 हेलो, मुझे आपकी आवाज आ रही है जी, बोले आप। सही साहब आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। उनके फोन में कुछ गड़बड़ है, उनको नहीं आ रही आवाज मेरी, मुझे उनकी आवाज आ रही है जी, बोले। जी बोले सगे साहब, आप बोले, आप कंटिन्यू करें। मैंने आपसे कहा है कि आपने मास्टरमाइंड को सारे केस में बरी कर रहे हैं आप। जो मास्टरमाइंड अगर चला जाता है, जो मास्टरमाइंड के नीचे लोग थे उनको जो सजाएं हो चुकी है, क्या वो सजाएं रिटर्न होगी?